हेलो एवरीवन, या फिर यूँ कहूँ कि एक बहुत ही प्यारी, ब्यूटीफुल और हैप्पी मॉर्निंग। आज के दिन मेरे लिए बहुत ही स्पेशल डे है, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ अपने मायके। जी हाँ, मायके जाने का नाम सुनते ही जो चेहरे पर स्माइल आ जाती है ना, वो आज आपको मेरे फेस पे दिख ही रही होगी। अभी काम किया है और अभी मैं तैयार होंगी, और मन में मेरे जो ढेर सारी बातें हैं जो जाके वहाँ मस्ती करनी है, वो आप मेरे साथ बने रहिएगा। आपको भी दिखाएंगे हम अपने मायके की मस्ती, क्योंकि आज वहाँ पर भी मेरी सारी बहनें इकट्ठी हो गई हैं और उनसे भी मिलवाएंगे आपको। तो आज आपको मैं अपने साथ लेकर चलती हूँ अपने मायके। लेट्स गो। हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम निकल चुके हैं एक बहुत ही स्पेशल सफ़र पर। और सच बताऊं, इस सफ़र की पैकिंग मैंने हफ्ते भर पहले ही शुरू कर दी थी। जब ससुराल से कहीं और जाना हो तो आलस आता है, पर मायके का नाम सुनते ही जैसे सुपर पावर आ जाती है। रास्ते में इस सफ़र में जो सुकून है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। पहले मैं अपनी बड़ी बहन को भी साथ लेके जा रही हूँ। ये सामने से मेरी बड़ी बहन आ रही है, जिसको हम साथ लेकर जाने वाले हैं। और अब हम उस रास्ते से देखो सड़क पे जा रहे हैं। जानी पहचानी सड़कें आएंगी, कब वो पुराना मोड़ आएगा जहाँ से मेरा घर शुरू होता है। शादी के बाद लड़कियां चाहे जितनी भी समझदार या मैच्योर हो जाएं, लेकिन जैसे ही मायके जाने के लिए हम जाते हैं, उनका बचपना वापस लौट आता है। आज मैं भी अपनी सारी जिम्मेदारियां, घर के काम, कल सुबह नाश्ते में क्या बनेगा की टेंशन, सब पीछे छोड़कर जा रही हूँ। मायके जाने की जो सबसे बड़ी खुशी है वो पता है क्या है? अलार्म से आज़ादी। ससुराल में चाहे हम कितना भी लेट सोएं, सुबह आँख खुल जाती है, पर मायके में वहाँ तो मम्मी खुद आकर कहती है, सोने दे से थक कर आई है। वहाँ सुबह 10 बजे भी सोकर उठो तो कोई डांट नहीं पड़ती, बल्कि चाय हाथ में मिलती है। एक और मज़ेदार बात, मैं अपने साथ चाहे जितने भी कपड़े पैक करके ले जाऊं, लेकिन पहनूंगी मैं मम्मी के ही सूट या साड़ी। और हाँ, आते वक्त मम्मी की अलमारी से कुछ अपने साथ लाना है, जैसे हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। कौन कौन सी लड़कियां ऐसा करती हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। बल्कि मेरी मम्मी तो फ़ोन पर सब कुछ बोल देती है, लेकिन पापा को जब पता चलता है कि बेटी आ रही है तो वो मन ही मन में बहुत खुश होते हैं। उनकी खुशी ही अलग होती है। पापा का ये बिना बोले प्यार जताना ही मायके को और ख़ास बना देता है। ससुराल में हम चाहे जितने भी बड़े घर में रह ले, जितने भी ऐशो आराम में रह ले, लेकिन जो सुकून मायके की उस पुरानी टूटी हुई प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठकर या पुराने कमरे के बिस्तर पर लेटकर मिलता है, वो दुनिया के किसी 5 स्टार होटल में नहीं मिल सकता। वैसे आप भी मुझे बताइए, आप में से कितनी लड़कियां हैं जो मायके पहुंचते ही सबसे पहले किचन का रुख करती हैं कि मम्मी ने क्या बनाया है। और हाँ, क्या आपके मायके वाले भी आपको विदा करते समय गाड़ी में ज़बरदस्ती पैसे ठूसते हैं और आप मना करती हैं फिर भी रख लेती हैं? यह रस्म किस किस के घर में होती है, मुझे कमेंट्स में बताइए। ये हमारा सफ़र यहाँ से वहाँ तक का। अब दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो रही हैं। बस 10 मिनट और वो दुकानें, वो पेड़ देख पा रहे हैं जहाँ मैं बचपन में आया करती थी। ये हमारा गांव आ गया। ऐसा लग रहा है जैसे टाइम मशीन में बैठकर मैं अपने पास्ट में वापस आ जा रही हूँ। ये हमारे गांव का जोड़ है जहाँ हम पहले बहुत मस्ती किया करते थे। और ये हमारे गली का रास्ता आ गया, यहाँ हम घूमने आते थे। बहुत मस्ती किया करते थे हम सब। ये वो स्कूल है जहाँ हम पढ़ते थे।
अब बहुत ही जल्द हमारा घर आने वाला है। ये देखो, ये है हमारा सब, ये देखो बाहर खड़े हैं सब। ये मेरे पापा आ गए, ये मेरी बहन आई हुई है और ये मेरे भाई का लड़का है। सब वेट कर रहे थे आज हम सारी बहनें एक साथ इकट्ठी होंगी। बहनों के साथ मिलना ही एक अलग खुशी होती है। बहुत ही खुश हो गए सारे के सारे, सब इकट्ठा हो गए थे। मम्मी, भाभी, सिस्टर और सिस्टर के बच्चे। ये मेरी दादी है, पड़ोस में है एक। ये हमारे यहाँ आती रहती है। सर पुचका रही है हमारा। और अब हम अंदर जाते हैं। ये है मेरी प्यारी भाभी, इकलौती भाभी है ये मेरी। बोले मैं तैयार हो जाऊं। और अब आ गई मेरी सबसे बड़ी सिस्टर। इसको हम लेने जा रहे हैं। ये मेरी सबसे बड़ी सिस्टर है, बड़ी सिस्टर और उनका लड़का। इसकी वजह से हम सारी इकट्ठा होते हैं, क्योंकि हम तीनों तो एक साइड हैं, ये अलग साइड है बहादुरगढ़। इसकी वजह से हम मिलने आना होता है। और ये जो साथ में छोटा सा लड़का है, ये लड़की का लड़का है। ये हम आ गए, अब सारे इकट्ठे हो गए। अब चलेगी इनकी मस्ती, बहुत सारी बातें। पूरा घर भर गया था, क्योंकि हम 4 हैं। पूरे घर में रौनक लग गई। फिर हमने खाना खाया। बहुत सारी चीज़ें ला रखी थी, कोई कचौरी थी, कोई जलेबी थी, आम, केले, पता नहीं क्या क्या। और खाने में तो बहुत कुछ बना रखा था। हमने सबने मिलकर खाना खाया और बहुत सारी बातें करी। माँ के घर में तो भाई क्या कहें, ऐसा सुकून है ना, खाने भी टेस्टी लगने लगता है। ये देखो, सब हम, ये देखो। और एक बात बताऊं मैं आपको, जाते टाइम तो हम गए थे स्कूटी पे और आते टाइम हमें मिली बस। स्कूटी ले ली बच्चों ने कि बोले हम तो इस पे जाएंगे, तुम जाओ बस में। फिर हमें आना पड़ा बस में। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।